दुनिया में बहुत सारे कत्ल सिर्फ ज़ुबान स्लिप होने की वजह से होते हैं। ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। एक जुमला, एक लफ्ज़ बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आज हमारा टॉपिक है स्लिप एंड कट। रिग पे स्लिप एंड कट का मतलब है स्लिप एंड कट ड्रिलिंग लाइन। उसके बारे में आज आपको बताते हैं। रिग पे स्लिप एंड कट का मतलब होता है ड्रिलिंग लाइन को कट करना, जो कि ड्रावर्क्स के ड्रम स्पूल पे होती है। उसके एंड से 90 फुट या 100 फुट या फिर 110 फुट कट करने को कहते हैं स्लिप एंड कट। ये कट करना डिपेंड करता है कि कितने टन माइल्स हुए हैं, उस हिसाब से ये ड्रिलिंग लाइन कट जाती है। हर रिग का ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क हर रिग पे तो वेरी करता ही है। स्लिप एंड कट ड्रिलिंग लाइन क्यों कट की जाती है और इसका काटना क्यों ज़रूरी है, एंड व्हाट इज़ द फुल प्रोसेस ऑफ दिस होल ऑपरेशन, तो मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहले टन माइल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। टन माइल्स ड्रावर्क्स ड्रिलिंग लाइन वियर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इसका फार्मूला है टन माइल्स इज़ इक्वल टू हुक लोड इनटू ट्रैवलिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5280। लोड इज़ इक्वल टू हुक लोड या ब्लॉक लोड इन टन्स। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ब्लॉक ने कितने फीट ट्रैवल किया है। 5280 यानी 5280 इज इक्वल टू 1 माइल में फीट। 1 माइल में कितने फीट हैं। सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर हुक लोड 100 टन्स है और ब्लॉक 3000 फीट ट्रैवल करता है तो टन वाइज होंगे 100 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 5280 इज इक्वल टू 56.8 टन माइल्स। टन माइल्स 3 तरह के होते हैं, राउंड ट्रिप टन माइल्स, ड्रिलिंग टन माइल्स और केसिंग टन माइल्स। जब कैमुलेटिव टन माइल्स कंपनी लिमिट के करीब आ जाए, 1200 या 800 टन माइल्स रिग पॉलिसी पे डिपेंड करता है, तो लाइन स्लिप एंड कट करते हैं, मतलब ड्रिलिंग लाइन स्लिप एंड कट करते हैं। सबसे पहले जो सेपरेशन के लिए में चाहिए वो है वर्क परमिट फॉर मैन राइडर और स्लिप एंड कट। वर्क परमिट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ एनी क्रिटिकल जॉब, सो परमिट ज़रूरी है। उसके बाद प्रिपेयर ऑल नेसेसरी टूल्स लाइक हैमर रेंच, हैमर्स, स्पाइनर्स, रोप, बार और चीटर पाइप, हाइड्रोलिक कटर, फेस शील्ड, फ्लैश लाइट इफ ड्रिलिंग लाइन कट नाइट टाइम, duct tape, wire brush, diesel, barite and torque wrench. Now, when everything is ready, hold pre-job safety meeting, discuss jobs step by step, assign personnel and identify hazards. उसके बाद हम ड्रिलर जो है वो ट्रैवलिंग ब्लॉक के टॉप को हैंगिंग लाइन की लोअर पॉइंट के लेवल पे लेके आएगा। फिर मैन राइडर ट्रैवलिंग ब्लॉक को हैंग लाइन से हैंग करेगा और नीचे आ जाएगा। TDS हैंग करने के बाद ड्रिलर स्लोली TDS को डाउन करेगा ताकि TDS का सारा वेट हैंगिंग लाइन पे आ जाए और वेट इंडिकेटर पे वेट 0 हो जाए। वेट 0 होने के बाद फ्लोरमैन डेड लाइन एंकर क्लैंप के बोल्ट ओपन करेंगे और मीनवाइल ड्रिलर ड्रावर्क्स को रिवर्स पोजीशन में डाल के ड्रिलिंग लाइन को ड्रम स्पूल से रिलीज़ करेगा, जिसको फ्लोर में पुल करेंगे और वी डोर से नीचे कैट वॉक पे डाल देंगे। फिर जितनी ड्रिलिंग लाइन काटनी हो उससे 2 या 3 राउंड से पहले ड्रिलिंग लाइन को मजबूत रस्सी या क्लैंप विद स्लिंग से टाई कर देंगे ताकि ड्रिलिंग लाइन काटने के बाद रिग फ्लोर से नीचे न गिर जाए।
फिर ड्रम को रिवर्स करेंगे और जहाँ से ड्रिलिंग लाइन काटनी हो वहाँ ऑलरेडी मार्क लगा दिया जाता है। सो वहाँ पे डक्ट टेप लगा के ताकि ड्रिलिंग लाइन ओपन ना हो। फिर वहाँ से हाइड्रोलिक कटर की मदद से ड्रिलिंग लाइन कट कर दी जाती है। 158 की ड्रिलिंग लाइन इसका साइज होता है 158। इसमें 7 वायर्स होती हैं। हर वायर काटने की एक आवाज़ आती है टक। कटर जो है, कटर चलाते वक्त फेस शील्ड पहनना नहायत ज़रूरी है, नहीं तो कोई उसका ज़र्रा वायर का आपकी आँख में भी जा सकता है। वायर काटने के बाद जो वायर ड्रावक स्पूल पर रह जाती है उसको निकालते हैं। इस एंड पे भी एक क्लैंप लगा होता है। उसको क्लैंप को खोलने के बाद ड्रिलिंग लाइन निकाल कर रिग फ्लोर से नीचे भेज दी जाती है। फिर ड्रिलिंग लाइन का जो हिस्सा रिग फ्लोर पे रस्सी या स्लिंग से हमने बांधा होता है, पहले डीजल से, फिर उसके ऊपर ब्राइड लगाते हैं, फिर वायर ब्रश से उसको क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर जो तारकोल लगा होता है ना वो उतर जाए और वहाँ से क्लैंप स्लिप ना करे, इसलिए उस तारकोल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, वहाँ से उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो ड्रम में जो एक होल बना होता है जहाँ से वो वायर उस ड्रम के होल में डाली जाती है और दूसरी तरफ वो क्लैंप लगा दिया जाता है। फिर क्लैंप को ड्रम के एंकर में फिट करने के बाद जो ड्रिलिंग लाइन कैट वॉक पे हमने डाली थी उसको हम ड्रम पे दोबारा रोल करते हैं, जो कि ड्रिलर करता है। फॉर श्योर आई एम ड्रिलर। सो ड्रिलर उसको ड्राव वर्क को फॉरवर्ड पोजीशन में डाल के उसको जो ड्रिलिंग लाइन कैट वॉक पे होती है उसको ड्रम पे रोल करते हैं। इसमें फ्लोरमैन हेल्प करते हैं, उसको सीधा रखते हैं ड्रम पे, प्रॉपर उसको जो है ना वो लाइन अप करते हैं। तो जब कैट वॉक की सारी वायर ड्रम पे रोल हो जाती है तो जितनी वायर कट की गई थी, जितनी हमने कट की थी, उतनी ही वायर ग्राउंड पे पड़े ड्रिलिंग स्पूल से ड्राव ड्रम पे दोबारा रोल की जाती है। ऐसा करने के लिए चीफ रस्टर बोर्ड जो होता है वो ग्राउंड स्पूल भी होता है ताकि ड्रिलिंग लाइन को रिलीज़ करे, और ड्रिलर जो है वो वेट इंडिकेटर पे 20 से 30 के ट्रैवलिंग ब्लॉक को वेट देता है। और फ्लोरमैन डेड एंकर के पास होते हैं 2-3 फ्लोरमैन जो वहाँ से ड्रिलिंग लाइन को ऊपर पुल करने में हेल्प करते हैं। जब मतलूबा वायर पूरी हो जाती है तो ड्रिलर ड्रावक स्टॉप करता है, चीफ रस्टर बोर्ड भी उठ जाता है और फ्लोरमैन डेड लाइन एंकर क्लैंप को टाइट कर देते हैं। जितना भी टॉर्क उसको देना होता है, डिपेंड ऑन क्या साइज़ है उसका बोल्ट का और नट का, तो उतना टॉर्क देने के बाद 350 फुट पर पाउंड हम तो देते थे। तो वो टाइट करने के बाद फिर ड्रिलर जो है वो ट्रैवलिंग ब्लॉक अप करता है और जो वेट होता है TDS का 50, 52, 56 वेरी ऑन टॉप ड्राइव, वो उसको पिकअप करता है। इतना वेट इंडिकेटर पर आने के बाद फिर जो डायरेक्ट मैन होता है या AD होता है वो मैन राइडिंग के ज़रिए ऊपर जाता है और ट्रैवलिंग ब्लॉक को अनहैंग करके हैंगिंग लाइन जो है वो मास्क के साथ सिक्योर कर देता है। फिर ड्रिलर और इलेक्ट्रिशियन जब डायरेक्ट मैन नीचे आ जाता है मैन राइडर से, तो ड्रिलर और इलेक्ट्रिशियन जो है वो कैलिब्रेशन करते हैं क्राउन मैटिक की, फ्लोर सेवर की, मंकी बोर्ड एंटी कोलिजन की। ये सारी कैलिब्रेशन करने के बाद हमारी जॉब हो गई है डन। उसके बाद हम कर देंगे परमिट क्लोज। तो इसलिए अपनी ज़ुबान को स्लिप होने से बचाए ताकि वो काटनी ना पड़े, ठीक है ना। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए, बड़ा बोल और बुरा बोल नहीं बोलना चाहिए। इससे एक तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है और बंदा खुद भी फंस जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी, ज़मानत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है।